अफगानिस्तान से अमेरिका का 20 साला कब्जा खत्म। 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही अमेरिका का आखिरी फौजी भी अफगानिस्तान से निकल गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। अफगानिस्तान से अमेरिका के कब्जे में मौजूद आखिरी इलाका भी तालिबान के कंट्रोल में आ गया। पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल की खुशी में तालिबान की हवाई फायरिंग। अफगानिस्तान से फौज के इनखलाब पर अमेरिकी सदर आज कौम से खिताब करेंगे। तालिबान ने वादी पंजशेर पर भी हमला कर दिया। शिमाली इत्तेहाद से झड़पें जारी, दाखिली और खारजी रास्ते बंद, मुवासलाती निज़ाम मुनक़ता, सूबे का राब्ता दीगर हिस्सों से कट गया। अफगानिस्तान से लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर जियो न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्टिंग जारी। टीमें मुख्तलिफ शहरों में मौजूद। तालिबान के सीनियर रहनुमा अनस हकानी ने कहा, तालिबान ने तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान पर अमेरिका और नेटो का 20 साल का कब्जा खत्म हो गया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा वो बहुत खुश हैं। 20 साल की कुर्बानियों और मुश्किलात के बाद उन्हें ये तारीखी लम्हा देखने का फ़ख्र हासिल हुआ। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगानिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि काबुल से आखिरी परवाज में अमरीकी सफ़ीर रॉस विल्सन और अमरीकी कमांडर जनरल क्रिस डोनाही आए। 6000 से ज़ायद अमरीकियों को अफगानिस्तान से निकाला गया। अफगानिस्तान में काफ़ी असलहे को नाकारा कर दिया गया। अफगानिस्तान में 27 हमवी और 73 तैयारे नाकारा बनाए। दाइश की कार्रवाइयों में खलल डालने की सलाहियत रखते हैं। 2000 से ज़ायद दाइश अरकान अफगानिस्तान में मौजूद हो सकते हैं। तालिबान को दाइश का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने ही दाइश को जेलों से निकाला। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी सिफारती मिशन मुअत्तल करके कतर मुंतकिल कर दिया है। तस्लीम किए जाने और ताउन हासिल करने के लिए तालिबान को इक़दाम करने होंगे। नई अफगान हुकूमत से ताउन अमरीकी मफाद की रोशनी में किया जाएगा। इमदाद तालिबान के बजाय आलमी इदारों से अफगान अवाम तक पहुँचाएंगे। कतर और तुर्की की कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते और दीगर ममालिक के साथ बातचीत जारी है। अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। 1,23,000 से ज़ायद अफराद को अफगानिस्तान से बाहिफाजत मुंतकिल किया। अफगानिस्तान में 100 से 200 के करीब अमरीकी रह गए हैं। सही तादाद का तयन कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 7% से जायद रही। NCOC के मुताबिक 30 अगस्त को मुल्क भर में कोरोना के 52,112 टेस्ट किए गए। 3,838 नए मरीज सामने आए। लाहौर की मांगा मंडी में पुलिस मुकाबला, 2 अहलकार शहीद हो गए। शहरी से वारदात की इतला पर अहलकार पहुंचे तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश जारी। CCPA लाहौर के मुताबिक शहीद होने वालों में कांस्टेबल आदिल शाह और इबाद शामिल हैं। लाहौर की सब्जी मंडी में मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर ताजिर से 60 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV वीडियो में मुल्जिमान को फरार होते देखा जा सकता है। डाकू गिरफ्तार ना हो सका। जिला मस्तूंग में CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 11 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। मुबैना दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, दुनिया जान ले मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाब अधूरा रहेगा। पार्लियामेंट की कश्मीर और दिफाई कमेटियों के GHQ के दौरे में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, तमाम चैलेंजेस के बावजूद आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मगरबी सरहद पर बर वक्त इकदाम किए। आज हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
फैसलाबाद में महंगी बिजली के बाद सूती धागे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पारलूम सेक्टर फिर बहरान का शिकार होने लगा। पैदावारी लागत में इजाफे से फैक्ट्री मालिकान की मुश्किलात बढ़ गईं। पेट्रोल की कीमत में कल से ₹3.5 फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल की कीमत ₹5 फी लीटर और मट्टी के तेल की कीमत ₹3 फी लीटर कमी करने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वजारत खजाना को भेज दी। कराची में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मीरपुर खास, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सांगड़, सखर, लाड़काना और थरपारकर में भी बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। दो साल में नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। मुल्क का खजाना लूटने वाले आइंदा 2 बरसों में जेलों में होंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने 2 बरसों के दौरान होने वाले अदालती फैसलों के बारे में पहले से आगाह कर दिया। कहा, ऑपोजिशन पर रिजेक्टेड की मोहर लग चुकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस मजबूत हैं। 2023 में ऑपोजिशन की हालत इससे भी खराब होगी। इलेक्शन कब कराना है ये फैसला भी इमरान खान करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का इशारा दे दिया। कहा, केसेस के फैसले आने वाले हैं, लगता नहीं शहबाज शरीफ ज्यादा देर जलसों से खिताब कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है, पीडीएम की सियासत से हुकूमत को फायदा ज्यादा और नुकसान कम हो रहा है। लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाना पीपल्स पार्टी से धोखा है। नून लीग की सियासत वाज़े नहीं। सक्खर में कारकुनान से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर तमाम लॉन्जेस में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुक्मनामे के मुताबिक पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। ममनू एरियाज में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल एयरपोर्ट मैनेजर की इजाज़त से मशरूत होगा। वजारत सेहत ने वफाकी हुकूमत से वैक्सीन खरीदारी के लिए 50 अरब 10 करोड़ रुपए मांग लिए। रकम एशियाई तरक्याती बैंक से मिलने वाले कर्ज के तहत मांगी गई है। पहले मरहले में वैक्सीन की खरीदारी के लिए $30 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वजारत सेहत और NDMA वैक्सीन की खरीदारी करेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा साल हुकूमत ने 1856 अरब रुपए कर्ज लिया। 3 माली सालों में हुकूमत ने 6910 अरब रुपए कर्ज लिया है। माली साल 2021 के इख्तिताम पर हुकूमती कर्जों का हजम 38,697 अरब रुपए रहा। राजनपुर में बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कजन ने 19 अगस्त को बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया। लोधरा में 11 साल के लड़के से मुबैना ज्यादती का मुलजिम भी धर लिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग की कबीरवाला में कार्रवाई। सोशल मीडिया पर खातून को हिरासा करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए मुलजिमान में एक खातून भी शामिल। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से महफूज इनखला के हक में करारदाद मंजूर। तालिबान से मुल्कियों और गैर मुल्कियों के महफूज इनखला की पासदारी का मुतालबा। 15 रुकनी काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने 24 मुल्कों के साथ अफगानिस्तान से इनखला के अमल में मदद की है। अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, अब तक 9000 से ज़ायद अफराद ने पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से इनखला किया। सबको मिलकर अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान का भारत में जौहरी मवाद की चोरी के नए वाक़े पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत में 2 लोगों को ताबकारी मवाद
कैलिफोर्नियम रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। कैलिफोर्नियम सख्त आबकारी असरात रखने वाला जहरीला मवाद है। भारत में ताबकारी मवाद की चोरी का 4 माह में ये तीसरा वाकया है। भारत में मुल्जिमान से मई और जून में 7 और 6 किलो यूरेनियम पकड़ा गया था। पाकिस्तान ने भारत में ताबकारी मवाद की चोरी की तहकीकात का एक बार फिर मुतालबा कर दिया। इंसदादे हिंदुत्व के मौजू पर मुजवज़ा आलमी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पर इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। कॉन्फ्रेंस के शुल्का को मौत और रेप की धमकियां। हमलों से बचने के लिए बेशतर भारतीय मुंतज़मीन का ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में गुमनाम हैसियत से शिरकत का फैसला। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम 40 से ज़ायद अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ के 70 दानिश्वरों के इश्तराक से किया जा रहा है। इवेंट में दुनिया के आला तालीमी इदारों से वाबस्ता भारतीय दानिश्वर, असातिज़ा, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक़ के कारकुन भी हिस्सा लेंगे। आज़ादी सहाफ़त का मामला जमहूरियत और आइनी आज़ादियों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है जिसे नून लीग और PDM मुस्तरद कर चुके हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम सियासी जमातों से मिलकर पार्लियामेंट में इस काले कानून की मुखालफत करेंगे। इस मसले पर कानून साजी की हुकूमती कोशिश पूरी कुव्वत से नाकाम बनाएंगे। यह हसास मामला है, इसे उजागर करेंगे। शायद हुकूमती बेंचेस में से किसी का ज़मीर जाग जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की बात हमें कश्मीर से मुतालिक तो बहुत अच्छी लगती है, मगर उन्होंने मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक जो कुछ कहा है उस पर भी गौर करना चाहिए। JS ग्लोबल पाकिस्तान की तारीख में शेयर्स की सबसे बड़ी अवलीन अवामी फ़रोख्त सामने ले आया। एयरलिंक की अवामी फ़रोख्त की मालियत 6 अरब रुपए होगी। स्टॉक मार्केट में बड़ा सरमाया आएगा। एयरलिंक ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अब वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से सरमाया इकट्ठा करेगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी एयरलिंक कम्युनिकेशन अपने 9 करोड़ शेयर्स पाकिस्तानी मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश करेगी। 6 अरब की मालियत की IPO पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए सरमाए का बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ 17 सितंबर से होगा। 3 वनडे मैचेस 17, 19 और 21 सितंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। 5 T20 मैचेस 25, 26, 29 सितंबर, यकम और 3 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ और वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान 6 सितंबर को मुतवक्के। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे और T20 सीरीज़ में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी गई। रावलपिंडी स्टेडियम में 4500 और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 5500 ऐसे तमाशाई मैचेस दे सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का कहना है अगला PSL उनका आखिरी PSL हो सकता है जिसमें वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करना चाहते हैं।